एवरीवन नोज कि मैं कितना बड़ा कॉफ़ी लवर हूँ। सो फर्स्ट थिंग, जिम में जाने से पहले कॉफ़ी तो चाहिए। मील्स दो करते हैं हम जिम में जाने से पहले, लेकिन मील्स के साथ साथ कॉफ़ी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने ऑल टाइम बेस्ट पे नहीं है। ऑल टाइम बेस्ट इन द सेंस फिजिक एट द लो लेवल चल रही है, लेकिन फिर भी हमने फिर से शुरुआत कर दी है। और देखा जाए तो फिर से न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह सब कुछ शुरू हो चुका है। अभी कितने बजे हैं? 11 बजे हैं अभी। और हम थोड़ा सा लेट जा रहे हैं जिम, क्योंकि एज यू ऑल नो, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो जिम में खड़े होके बात करना या वीडियोस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई नहीं रहता तब हम लोग जाना प्रेफर करते हैं, मैं जाना प्रेफर करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा न्यूट्रिशन, डाइट और वर्कआउट वगैरह सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी और वीडियोस एडिट करना और वो सब की वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी चीज़ है कि दैट वी हैव टू जस्ट कीप गोइंग। और हाँ, 2 महीने से हमने कभी कार्डियो भी नहीं किया था, तो अभी हमने कार्डियो भी शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे कार्डियो भी रेंज पे आ रहा है। और मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। अभी तो हमने 20 मिनट से शुरुआत की है स्टेप्स के हिसाब से, क्योंकि स्टेप्स भी बढ़ाने हैं और कार्डियो भी अच्छे से, मतलब फिर से वो स्टैमिना रीगेन हो जाए और वेट ट्रेनिंग के हिसाब से फिर से वो स्ट्रेंथ रीगेनिंग हो जाए। और क्योंकि देखा जाए तो अभी मसल्स वीक नहीं है, लेकिन रिकवर होने बाकी है। रिकवर इन द सेंस, जब आप बीमार पड़ते हो तो बीमारी के हिसाब से मसल्स को फिर से एक्टिवेट करना, फिर से ब्लड फ्लो बढ़ाना, फिर से मसल की स्ट्रेंथनिंग करना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले ही जाके आप डायरेक्टली आप पहले जैसे वेट्स को नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर फटीग लेवल बढ़ गया और सोरनेस लेवल बढ़ गया तो रिवर्स इफ़ेक्ट हो जाता है। रिवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए अभी पूरा लाइट वर्कआउट चल रहा है। और हाँ, जो लोग भी मुझे अगर फ़ॉलो कर रहे हैं पहले से, तो उन्हें पता होगा कि मैं पुश पुल लेग्स का जो स्प्लिट है वो मैंने अप्लाई किया था मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर बोलूँ तो पुश पुल लेग्स एक बहुत ही बढ़िया स्प्लिट है। लेकिन स्प्लिट कहना सही है, लेकिन उस वक़्त जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो जो स्प्लिट हमें उस वक़्त पे सूट करता है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे कौन-सा स्प्लिट यूज़ करना चाहिए, तो आई विल प्रेफर सिंगल बॉडी पार्ट ऑन अ डे, क्योंकि हमें मसल्स को फटीग नहीं करना, सोरनेस नहीं बढ़ानी है और मसल्स को थकाना नहीं है। और देखा जाए तो मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है फिर से। वो मसल्स फिर से रीगेन करने हैं, क्योंकि बॉडी वेट नीचे हो गया है, मसल्स थोड़े से डाउन हो गए हैं। इसके लिए तो उस हिसाब से अगर देखूँ, तो अगर मैं अभी ट्रेनिंग करने अगर जाऊँ, अगर आज की बात करें तो आज हमारा है आर्म्स वर्कआउट। और आर्म्स वर्कआउट के हिसाब से भी हम पहले तो 3-3 4-4 वेरिएशंस एक मसल ग्रुप के लिए करते थे। लाइक अगर ट्राइसेप्स की बात करूँ अगर मैं, तो ट्राइसेप्स के लिए 4 वेरिएशन, बाइसेप्स के लिए 4 वेरिएशन। लेकिन अब वैसा अ, माहौल रहा नहीं, वैसी सिस्टम रही नहीं है।
और तो इसके लिए हमें अभी ट्राइसेप्स के लिए सिर्फ 2 वेरिएशन और बाइसेप्स के लिए सिर्फ 2 वेरिएशन, इन टोटल 4 वेरिएशंस, और उसमें भी एक वेरिएशन के लिए सिर्फ 3 सेट्स। तो एक वार्म अप, 2 मेन सेट्स, और उसमें भी हमें कोशिश करनी है कि जितना भी वेट हम लेंगे उससे हम फेलियर तक चले जाए। फेलियर इन द सेंस, अब कैसे बोलूं मैं, कि एक नॉर्मल इंसान का, एक एथलीट माइंडसेट जैसे हम पहले थे, जो कि हम अभी फिर से हो जाएंगे, तब फेलियर का डेफिनेशन जो था वो थोड़ा सा अलग था। फेलियर के हिसाब से मतलब जब आप फुल पोटेंशियल पे होते हो, जब आपका फुल ऑन डाइट वगैरह, फुल ऑन न्यूट्रिशन सब अच्छे से होता है, जब आप पूरा इन द जोन होते हो, तब फेलियर मतलब 8 रेप्स, 10 रेप्स के बाद एक भी रेप नहीं जा रहा है, दैट्स फेलियर। थक गया वो मसल उस एक्सरसाइज में, उस पर्टिकुलर सेट में थक गया वो मसल, तो दैट्स फेलियर। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो हमें मसल्स को रीबिल्ड करना है। तो रीबिल्ड के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो अगर 10 केजीज लिया है, तो 10 केजीज के हिसाब से अगर मैं आज 10 रेप्स निकाल पा रहा हूं, तो दैट्स गुड। फिर से नेक्स्ट आर्म सेशन में अगर मैं 10 केजीज ले रहा हूं, तो 10 केजीज से मुझे सिर्फ ट्राई करना है कि 11 या 12 रेप्स निकल पाए, बस। उसके आगे हमें नहीं जाना है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके ही हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। और अगर मैं बोलूं कि मसल मेमोरी होती है और मसल मेमोरी के हिसाब से सब कुछ फटाफट हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता गाइज। हमें बॉडी को टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम के हिसाब से ही सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि अगर बॉडी को टाइम नहीं दोगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप बीमार पड़ रहे हो और 2 हफ्ता आपका चला गया, उसमें वेट ड्रॉप हो गया, मसल्स कम हो गए, सब कुछ फटाफट हो गया, वेट भी नीचे चला गया, फैट पुट ऑन हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बॉडी पहले जो नेगेटिव सब्सटेंस है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है, ना कि मसल्स को होल्ड करने की कोशिश करती है। तो हमें बॉडी की बात सुननी होगी, और उसके हिसाब से अगर आप 2 हफ्ते में अगर डाउन जा रहे हो, तो हमें बॉडी को 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते देने ही पड़ेंगे। उसके हिसाब से ही हमें आगे जाना होगा। जितना टाइम आप दोगे उतना ही बेटर होगा आपके बॉडी के लिए। सो अभी 11 बजे हैं और हमारा एक मील हो गया है, और दूसरा मील करेंगे और चलेंगे जिम। और आज आर्म्स डे है, तो बेसिकली आर्म्स डे के हिसाब से, और प्लीज गाइज, मतलब अगर आपको जज करना है तो आप जज कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर किसी का डाउनफॉल आता है तो प्लीज घबराना मत, क्योंकि जो एथलीट माइंडसेट वाला होता है, जिसको देखो, जो जबरदस्ती जिम में जाता है या जबरदस्ती फैट लॉस अपनी जर्नी शुरू करता है, वो अचीव भी कर लेता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो उसे डर लगता है कि अभी फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो एथलीट माइंडसेट वाले होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, या जो बहुत ही सीरियस है जिम को लेके, उन्हें कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हमें आयुष्यभर हेच करायचं है। जिंदगी भर तक हमें यही करना है। तो बॉडी डाउन हो जाए, मसल्स डाउन हो जाए, या बढ़ जाए, या कम हो जाए, या कुछ भी हो जाए, जिम हमारे जिंदगी से नहीं जाने वाला है, या जिम के जिंदगी से हम नहीं जाने वाले कभी। तो प्लीज डरो मत। अगर कुछ भी आपके लाइफ में डाउनफॉल आता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर से उठो, फिर से चालू करो। 6 हफ्ते, 7 हफ्ते में फिर से यू विल बी बैक इन द जोन। तो कुछ टेंशन नहीं है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से न्यूट्रिशन अपना चालू करो, फिर से वर्कआउट चालू करो, खत्म। किसी को मत देखो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस रखो, स्ट्रेट जाओ, मंजिल अपने आप मिलती जाएगी। ओके, सो अभी सेकंड मिल करते हैं, एंड
All check. Bag is ready. Let's go. कोणीतरी गाडी उभं करून गेलं इथे. आता मी माझी गाडी कशी काढू? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I got 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on. 9. अजून एक. एक टाइम था गाइस जब प्रीचर पे 17.5 और 20 का डंबल, कहाँ 12.5 और कहाँ 20. बट नो वरीज, सून 20 का डंबल फॉर 10 reps सून. हाँ, यही तो चेस करना है. Three, 5, 6. I got 7. Come on. 8. 5. अरे देवा. Done.